सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा रन हो चुका है। यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, लॉक कैट ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास काफ़ी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो सिंपल क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गई, मेरी मेन आ गई है। जैसे ही मैंने मेन टाइप करी, आप देख सकते हो मेरी ये 2 फाइल्स आ चुकी हैं, राइट। तो यहाँ पे गाइस कौन कौन सी हो गई हैं, एक मेरी कौन सी हो गई, ऑन क्रिएट हो गई, ऑन, एंड एक दूसरी कौन सी हो गई है, ऑन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमारा टैग ऑलरेडी आ चुका है। तो टैग हमने ऊपर नहीं दिया है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, टैग आ रहा है। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारा सक्सेसफुली टिम्बर एपीआई रन हो रही है। एंड एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे हमने क्या करा है, अभी सिंपल 2 कॉल बैक्स देखे हैं, एक तो ऑन क्रिएट देखा है, एक ऑन स्टार्ट देखा है। और सब पे भी रन करके देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कॉल बैक्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है गाइस, हमारे पास ऑन रेज्यूम होता है। तो कंट्रोल ए करा एंड सिंपल ऑन रेज्यूम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। एंड यहाँ पे गाइस अगर आप नीचे करोगे तो आपको होपफुली यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा ऑन रिज्यूम। तो एक आ गया गाइस मेरे पास ऑन रिज्यूम कॉल बैक आ गई। इसके बाद एक और आती है, कंट्रोल ओ कर लेंगे दोबारा से। उसके बाद कौन सी आती है, हमारी ऑन पॉज आती है। तो यहाँ पे हमारी कॉल बैक आ गई ऑन पॉज। तो यहाँ पे ऑन पॉज ले लिया मैंने, राइट। इसके बाद कंट्रोल ओ। ऑन पॉज के बाद क्या आता है गाइस, हमारा ऑन स्टॉप आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ऑन स्टॉप आ गया। एंड यहाँ पे ऑन स्टॉप आ गया, इसको भी मैंने कॉल बैक को क्या कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया। इसके बाद आता है गाइस हमारा ऑन डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे आ गया ऑन डिस्ट्रॉय, ओके, ऑन डिस्ट्रॉय, ओके। तो यहाँ पे आ गई हमारी ऑन डिस्ट्रॉय। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आ गया हमारा ऑन रीस्टार्ट, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑन रीस्टार्ट। अब क्या कर लेते हैं गाइस, जितने भी हमारे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इनमें भी मैसेज दे देते हैं। तो सिंबल यहाँ पे क्या दे देते हैं, टिम्बर डॉट आई। एंड यहाँ पे क्या दे देते हैं, ऑन रेज्यूम कॉल्ड। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब पे सेट कर दिया है। जितने भी हमारे मैसेज थे, ऑन रिज्यूम पे कर दिया, ऑन पॉज पे, ऑन स्टॉप पे, ऑन डिस्ट्रॉय पे, एंड ऑन स्टार्ट पे, ओके। अब गाइस यहाँ पे लॉक कैड यहाँ पे हमारी बहुत सारी हो गई है। तो ऐसा करते हैं, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ताकि जो न्यू क्रिएट हो हमें खाली वो दिखे, ओके। तो एक बार दोबारा से रन कर लेते हैं इसे। एंड इससे, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे कौन सी चाहिए, लॉक कैड जो नई वाली एक्टिविटी रन होगी, राइट। ताकि हमारी जो ऑल कॉल बैक्स हैं उनकी भी हमें क्या मिल जाए, यहाँ पे मैसेज मिल जाए। तो यहाँ पे गाइस दोबारा से क्या करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी लॉक्स क्रिएट हो गई, राइट। अब यहाँ पे गाइस अगर मैं बेसिकली टाइप करूँ, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से मैंने मेन सर्च करा, तो आप यहाँ पे देखोगे गाइस हमारी कितनी कॉल बैक्स क्या हुई, कॉल हुई। अब ये देखना गाइस यहाँ पे क्या होता है, हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे आपको कॉल बैक का थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने यहाँ पे कितने कॉल बैक कर लिए। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉल बैक आ रहे हैं। ऑन क्रिएट आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रिएट सबसे ऊपर हमने क्या करा गया, सबसे पहले किस में लॉक दे रखा था, ऑन क्रिएट में दे रखा था, राइट। फिर आया हमारे पास क्या, ऑन स्टार्ट आया, ठीक है। और फिर क्या आया हमारे पास, ऑन रिज्यूम आया। अब गाइस आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर यहाँ पे ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय तो आया ही नहीं, राइट। अब तो कहते हैं एंड ऑन रिस्टार्ट, तो ये सब चीज़ें तो आई नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लॉक दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आप टेस्ट करके देख सकते हो कि हमारी लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या हुआ, हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड में था, तो स्टार्ट ऑलरेडी था, बट क्रिएट हुआ, दोबारा से स्टार्ट हुआ और रिज्यूम हुआ। इसलिए यहाँ पे क्या चली, 3 स्टेज चली हैं, खाली 3 कॉल बैक साइकिल्स हुई हैं हमारी। अब अगर मैं इसे यहाँ पे मिनिमाइज कर दूंगा, तो आप देख सकते हो अब क्या चली, यहाँ पे हमारी ऑन पॉज चली एंड ऑन स्टॉप चली, ओके। और पॉज क्यों हुई, पहले क्या हुआ, हमारा जैसे ही मैंने बीचा हमारा होम बटन क्लिक करा, बैकग्राउंड में पुश हुआ हमारा ऐप, तो क्या हो गई, हमारी एक्टिविटी पॉज हो गई। और जब मैंने बिल्कुल ही स्क्रीन से पुश हो गया, तो वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे इसे सिंपल क्लोज कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी गाइज, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। यहाँ पे ये बेसिकली क्यों नहीं दिखाया अभी, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ है, ओके। अब सिंपल अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे दोबारा से वही स्टेज कॉल हो गई, इन तीनों जो हमें पहले चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से अगर मैंने दोबारा से इसमें रखा, तो आप देखोगे हमारी कैसी यहाँ पे स्टेट्स वर्क कर रही हैं, किस उसमें हमारी कैसे वर्क करेगी। एंड यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय सिंपल क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि गाइस यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। बेसिकली उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, शो नहीं कर रहा है,
क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन मुझे ऑब्जर्वर और देने हैं, बट फिलहाल अभी आप लॉजिक समझ सकते हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। एंड होपफुली गाइज यहाँ पे अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमारी स्टेट्स कैसे वर्क करती हैं, एंड बेसिकली ये हमें हेल्प कैसे करता है गाइज स्टेट्स की। हमें एज अ डेवलपर ये पता होता है कि अब ऐप खुलेगा, तो ऐप खुलते वक्त क्या चाहिए, ऐप क्लोज होते वक्त हमें क्या चाहिए कि हो हमारे ऐप में। तो हमारी अलग अलग क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हमें चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा ऐप कैसे बिहेव करे, हम किसकी हेल्प से ये जो बिहेव करना हमारा ऐप कितनी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिहेव करे, ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्टेज के थ्रू कर सकते हैं। एंड जो हमारे ये कौन से होते हैं कॉल बैक मेथड्स होते हैं, इनके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक क्या हो गया, हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया है। एंड सेकंड स्टेप क्या था, हमारा टिम्बर एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या था, हमें लॉगिंग समझना था। सेकंड क्या आ गया, हमने कैसे स्टेज में टिम्बर यूज करा है। अब किस पे चलते हैं, अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। एंड गाइज एक चीज और यहाँ पे अपने ऑन डिस्ट्रॉय नहीं आया, राइट। मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये लॉजिक कैसे वर्क करेगा। अब गाइज इसमें एक चीज और देखना आप, जैसे अब यहाँ पर डेजर्ट पे क्लिक करो, राइट। यहाँ पे डेजर्ट पे हमारी एक वैल्यू फैच हो गई, एंड मैं ऐप को सिंपल ऐसे ही क्लोज कर दूं, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा ऑन डिस्ट्रॉय नहीं आया, राइट, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। बट अगर आप यही चीज़ थोड़ी डिफरेंटली करो कि आप यहाँ पे आपने एक क्रिएट करा एंड उसके बाद इसे बंद करा, इसके बाद आपने इसे बंद करा, तो बेसिकली गाइस जैसे ही आप इसे बंद करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या कौन सी स्टेट आई, ऑन डिस्ट्रॉय आई, राइट। एंड ऑन डिस्ट्रॉय के बाद दोबारा इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे फिर से हमारी 3 स्टेट आ गई। लेकिन आप एक डिफरेंस देखना गाइस, यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय क्या हुआ। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय स्टेट क्यों आई, जब हमने खाली बैक बटन करा, राइट। हमारी ऑन डिस्ट्रॉय स्टेट तब नहीं आई जब मैंने सिंपल ऐप बंद कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइज, यहाँ पे इस वक्त हमारी डेटा जो था, यहाँ पे जो डेटा हमने जैसे यहाँ पे मैंने डेटा करा, राइट, 3 डेजर्ट स्टोर करे $15 के लिए। जैसे ही मैंने बैक करा और हमारी ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुई और मैंने दोबारा से डेजर्ट पुशर ओपन करा, तो आप देखोगे गाइज यहाँ पे जो हमारा डेटा था वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस चीज़ में गाइज एक लॉजिक ये भी है कि कैसे हमारी जो स्टेट होती है, विजिबल स्टेट कौन सी होती है, हिडन स्टेट कौन सी होती है, कब रन करती है, क्यों रन करती है, ऐप जब वर्किंग में होता है, बैकग्राउंड में होता है, तो बैकग्राउंड में कौन सी स्टेट्स, ये और चीज़ और समझनी है गाइस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया तो आपको आगे कभी कोई स्टेज में कभी कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम लेते हैं गाइस इसे समझने के लिए, एंड के देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी साइकिल्स और स्टडी कर लेते हैं कि कैसे हम इसको और डीपली समझ सकते हैं। सो गाइस यहाँ तक क्या क्या हो गया, हमारा एक पार्ट हो गया, राइट। अब आपको लगेगा ये चीज़ मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, राइट। इसमें दोनों में चीज़ों में डिफरेंस क्या है कि जब हमने यहाँ पे इमुलेटर रन करा, राइट, तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस गाइस अब क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक कंडीशन की जिसमें मैंने सिंपल क्या करा, सिंपल मिनिमाइज करा, राइट, होम बटन क्लिक करा एंड सिंपल मैंने इसे ओपन कर लिया, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, राइट। तो गाइस यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस है किसकी, हमारी लाइफ साइकिल की, जो हमारी स्टेट है। अब गाइस स्टेट में और लाइफ साइकिल कॉल बैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस चीज़ को बहुत आराम से समझना, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है, टफ नहीं है, लॉजिकल पार्ट है। किसी के हो सकता है एकदम समझ में आ जाए, हो सकता है किसी के बिल्कुल ना समझ में आए, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गाइस जब हम मिनिमाइज करके ओपन कर रहे हैं तो हमारी डिफरेंट स्टेट्स ओपन हो रही हैं, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पे बंद करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टेट्स ओपन हो रही हैं, राइट। एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखना गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑन डिस्ट्रॉय के बाद यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। तो यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय जो हमारी नॉर्मल हम नेविगेट अवे कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे नेविगेट अवे कर दूँ एंड फिर इसे ओपन करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा ऑन डिस्ट्रॉय होके गाइज आया था, राइट, तो यहाँ पे स्टेट्स अब भी सेम रही, लेकिन हमारा एक स्टेट ऑन डिस्ट्रॉय गायब हो गई, राइट। तो गाइस यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय जो होती है, बेसिकली जब आप ऐप बंद करोगे, बैक जाओगे, तो बेसिकली क्या हुआ, उसने गार्बेज जो हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, ऑन डिस्ट्रॉय बेसिकली क्या करता है, गार्बेज वैल्यू हटा देता है मेमोरी से, जितनी भी उसे क्या कंसिडर करता है, गार्बेज वैल्यू कंसिडर करता है, और उसे क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। अब गाइस आपको ये समझने की जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यहाँ पे कौन सा पार्ट हमारा विजिबल है, कौन सा नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। जैसे अब अगर आप देखो यहाँ पे एज अ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हमारा शेयर इंटेंट है, राइट, यहाँ पे शेयर मेन्यू कर रहा है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पे इसे शेयर कर दूँ, राइट, तो आप यहाँ पे देखोगे कौन सी हमारी स्टेट कॉल आउट हुई,
और अगर मैं यहाँ से बैक करूँ तो सिंपल हमारी दो स्टेट कॉल आउट हुई हैं, ऑन पॉज एंड ऑन रिज्यूम। तो आपको यहाँ पे कहना चाहिए कि सर यहाँ पे ये दो स्टेट्स हमारी क्यों कॉल हुई हैं, हमारा ऐप तो खुला हुआ था। तो गाइज बेसिकली यहाँ पे क्या पॉइंट हुआ हमारा कि जो हमारा ऐप था, जैसे ही मैंने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करा, राइट, तो यहाँ पे शेयर पे क्या हुआ, मैंने जैसे ही शेयर पे क्लिक करा गाइस, हमारा जो ऐप था वो किस में चला गया, बैकग्राउंड में चला गया। अब जब हमारा ऐप बैकग्राउंड में चला गया है तो वो किस पे चला गया, ऑन पॉज चला गया है। और जो हमारा फ्रंट एंड है, जो फिलहाल हमारे स्क्रीन पे हाईलाइटेड है, वो कौन सा है, जो शेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैंने इसमें बैक करूंगा गाइस, या फिर अपने ऐप पे क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा जो एक्टिविटी अभी बैकग्राउंड में थी वो किस में आ जाएगी, फोरग्राउंड में आ जाएगी। तो इस चीज का भी बहुत जरूरी होता है गाइस, फोरग्राउंड में कौन सी एक्टिविटी है, मतलब विजिबल एंड नॉन विजिबल पार्ट, राइट। अगर मैं इसे बिल्कुल ही होम में कर दूं, होम में मिनिमाइज कर दूं, राइट, तो वो अलग पार्ट हो जाता है। अगर मैं इसकी वैल्यू अलग से ले लूं तो वो अलग पार्ट हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं गाइस कि बेसिकली डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।